नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम स्पेक्ट्रम। यानी जो बीटा डिके में बीटा रेज एमिट हो रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव बीटा रेज हों चाहे नेगेटिव बीटा रेज हों, उनका जो एनर्जी और मोमेंटम स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा, उसकी शेप क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो इक्वेशन है, ये हमने इक्वेशन 22 से प्राप्त की है। ये जो इक्वेशन है इसमें प्रोबेबिलिटी, ये dp और dp को हटा दीजिए और ये कांस्टेंट्स हैं, इनको हटा दें, तो प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू E0 माइनस ई स्क्वायर PE स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू E0 माइनस ई स्क्वायर PE स्क्वायर। तो ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीटा रेज मोमेंटम इन द रेंज PE एंड PE प्लस DP पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? तो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, इन द मोमेंटम रेंज PE एंड PE प्लस DP पर यूनिट टाइम इज गिवन बाई PPE इज प्रोपोर्शनल टू E0 माइनस EE स्क्वायर PE स्क्वायर। ये हमने कहाँ से ली? क्वेश्चन 22 देख लेना, उसी से इसको लिखा है हमने। E0 क्या है? E0 इज द मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा डिके। और ये कितनी होती है? ये होती है पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के मास डिफरेंस के इक्वल जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी होती है। दोनों का मास का डिफरेंस लें, उसमें mc स्क्वायर कर दें, तो वो जो एनर्जी होगी बीटा रे की मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है उसकी। और E है इलेक्ट्रॉन की, जो बीटा रे उसके बीच में कोई भी एनर्जी हो सकती है। ये तो मैक्सिमम एनर्जी है, ये मैक्सिमम एनर्जी, और ये बीटा रे की एनर्जी, और ये बीटा रे का मोमेंटम PE। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू E0 माइनस EE स्क्वायर PE स्क्वायर। अब एनर्जी की जगह पर हम एनर्जी, एक रिलेशन होता है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या होता है? E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C टू द पावर 4। ये आपने पढ़ा होगा, रिलेटिविटी में भी पढ़ा होगा। तो उसी का यूज़ करेंगे हम। ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो इसकी जगह पर, मैक्सिमम एनर्जी की जगह पर, क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो हम एक स्क्वायर रूट लगाएंगे पहले। तो प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट स्क्वायर रूट C स्क्वायर PE मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि E0 यानी मैक्सिमम एनर्जी है, उसके लिए मैक्सिमम मोमेंटम होगा, तो PE मैक्सिमम लिख दिया हमने। M0 स्क्वायर C टू द पावर 4। M0 रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, चाहे पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का रेस्ट मास सेम होता है। माइनस, ये माइनस आ गया, स्क्वायर रूट, ये वो एनर्जी है जिसकी बीटा रे एमिट हो रही है। वो एनर्जी E0 भी हो सकती है, लेकिन E0 से कम भी हो सकती है। तो C स्क्वायर PE स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इनटू PE स्क्वायर। ठीक है ना? अब जो इसमें ये जो टर्म है, सेकंड टर्म, इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू PE इज इक्वल टू PE मैक्सिमम। ये टेलर सीरीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, उससे हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो इसका जो एक्सपेंशन आता है वो ये है स्क्वायर रूट C स्क्वायर PE स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C टू द पावर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट C स्क्वायर PE मैक्सिमम स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C टू द पावर 4 प्लस PE माइनस PE मैक्सिमम इंटू 2C स्क्वायर PE अपॉन 2 स्क्वायर रूट C स्क्वायर PE स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C टू द पावर 4 एट PE इज इक्वल टू PE मैक्सिमम, प्लस और भी टर्म आएंगी इसमें, तो वो टर्म हमने नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि उनकी वैल्यू कम होगी तो उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया। केवल दो टर्म लिए हमने, ये दो टर्म। ठीक है ना?
अब इसमें देखिए, इस टर्म को तो इधर ले आए और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो जब ये टर्म इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर पी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। और ये टर्म जब लेफ्ट हैंड में साइड में जाएगी तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस सेम टर्म आ गई यहाँ पर, पीई माइनस पीई मैक्सिमम इंटू सी स्क्वायर पीई मैक्सिमम अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर पी मैक्सिमम प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है ना। केवल यहाँ क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से इस टर्म को इधर ले आए और राइट हैंड साइड से इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये माइनस की हो जाएगी, ये इधर आके माइनस का हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो हमने इसलिए किया कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वही चीज़ आ गई जो ये चीज़ है, इस वजह से हमने इस तरह का रीअरेंजमेंट किया है। क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है, तो होल इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 24 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई माइनस पीई मैक्सिमम स्क्वायर, पीई माइनस पीई मैक्सिमम स्क्वायर सी टू द पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर होगा, पीई मैक्सिमम स्क्वायर होगा, एक पीई यहाँ पर है ये पहले से, पीई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर पीई मैक्सिमम स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा रेज इन द मोमेंटम रेंज between PE and PE plus BP is proportional to, ये इस वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 25। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम PE इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें या PE इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो PE का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको PE 0 रखते ही प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और अगर PE को हम PE मैक्सिमम के बराबर ले लें, मोमेंट इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसको मैक्सिमम मोमेंटम के बराबर ले लें, तो ये भी PE मैक्सिमम हो जाएगा, PE मैक्सिमम माइनस PE मैक्सिमम, फिर ये 0 हो जाएगा। तो दो जगह पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी, एक तो व्हेन PE इज इक्वल टू 0 एंड एट PE इज इक्वल टू PE मैक्सिमम, इन बोथ केसेस द प्रोबेबिलिटी विल बी 0। तो अगर हम इस इक्वेशन 25 का एक कर्व खींचें तो y एक्सिस पर तो हमने ले लिया है प्रोबेबिलिटी और x एक्सिस पर ले लिया हमने मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन या बीटा रे का मोमेंटम PE। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ 0 है, एक तो PE इज इक्वल टू 0 पर 0 हो गई और PE मैक्सिमम पर 0, इसके बीच में हमें एक इस तरह का कर्व मिलेगा। तो ये कर्व कहलाता है मोमेंटम कर्व। ये ऊपर हमारी वो थी शेप ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा बोल दो या कर्व बोल दो, तो ये मोमेंटम स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है ना। अगर हम इन मोमेंटम की जगह पर y एक्सिस पर एनर्जी लें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी EE, तो भी हमें ऐसा ही कर्व मिलेगा, सेम टाइप ऑफ कर्व वी विल गेट इफ वी प्लॉट ए कर्व बिटवीन probability and EE, electron energy. So the curve between probability and electron beta ray momentum PE is shown in figure 1, ये figure 1 है। Same curve we get for energy also। एनर्जी अगर मोमेंटम की जगह पर हम एनर्जी ले लें, जैसे इस फिगर 2 में दिखाया है, यहाँ पर y एक्सिस पर तो प्रोबेबिलिटी है और x एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रॉन या बीटा रे का एनर्जी ले ली है EE। तो इन बीटा रे की एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, E0। तो E0 पर भी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और EE इज इक्वल टू 0 पर भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो दोनों ही कर्व लगभग एक जैसे आते हैं, सेम कर्व, सेम टाइप ऑफ कर्व वी गेट फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है।
अब इस कर्व को हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें हमने अभी जो कूलम इफेक्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं किया है। कूलम इफेक्ट को इन्वॉल्व करने से इस कर्व में क्या चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत से बच्चे इस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस प्लॉट मस्ट बी करेक्टेड फॉर परटर्बेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वेव फंक्शंस बाय द न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है। और जैसे ही बीटा रेज एमिट होंगी न्यूक्लियस से निकलते ही, इलेक्ट्रॉन हो या वो पॉजिट्रॉन हो, जैसे ही न्यूक्लियस से निकला तो इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के साथ उसका कूलम फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अगर पॉजिट्रॉन निकलता है E प्लस तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो लो एनर्जी पर ये जो कूलम फोर्स है ये इस स्पेक्ट्रम की शेप को इस साइड में, लो एनर्जी या लो मोमेंटम साइड में इफेक्ट करता है। मीडियम और हाई एनर्जी वाले बीटा रेस के लिए पर कोई शेप में इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लो एनर्जी पर ये कूलम फोर्स जो है न्यूक्लियस से निकलते ही, न्यूक्लियस की जैसी सरफेस पर आया, न्यूक्लियस से निकलकर इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, उसको कूलम फोर्स इफेक्ट करता है इन दी लो एनर्जी रीजन। तो कैसे इफेक्ट करेगा? अब देखिए, न्यूक्लियस है कैसा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड। तो दोनों जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आया इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाला, उस पर क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी उसको रोकेगा। तो लो एनर्जी रेंज में जितने भी बीटा रेज होंगी उनको, उनकी एनर्जी को वो कम करेगा। जितनी एनर्जी उनकी होनी चाहिए, जितनी एनर्जी से वो जाना चाहते हैं, उससे वो रोक कम कर देगा। यानी लो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है उसको भी कम कर देगा। लो एनर्जी रेंज में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कम कर देगा, जो कूलम फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो लो एनर्जी साइड में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कर्व यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ। अगर पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है, पॉजिटिव बीटा रेज है, पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है, तो पॉजिट्रॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी लो एनर्जी वाले की एनर्जी उसको रिपेल करेगा, भगाएगा न्यूक्लियस से दूर, तो लो एनर्जी वाले की भी एनर्जी बढ़ा देगा, बढ़ जाएगी। तो लो एनर्जी वाली पॉजिटिव बीटा रेज की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? लो एनर्जी रीजन में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव बीटा रेज है वो, उनकी संख्या यहाँ पर इस कर्व के अनुसार नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये कर्व थोड़ी नीचे चली जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये कर्व जो हमने खींचे ये विदाउट कूलम इफेक्ट। अगर नेगेटिव बीटा रेज एमिट हो रही तो ये कर्व थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन पॉजिट्रॉन के केस में लो एनर्जी वाले प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी, क्योंकि उनको रिपेल करेगा न्यूक्लियस, रिपेल करेगा तो एनर्जी उनकी बढ़ा देगा। एनर्जी बढ़ने से तो लो एनर्जी वाली पॉजिटिव बीटा रेज की संख्या कम हो जाएगी, तो ये कर्व थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। कूलम इंटरेक्शन एनहेंसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, बढ़ा देगा। एंड डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन की प्रोबेबिलिटी को घटा देगा, स्पेशली एट लो एनर्जी। लो एनर्जी में ये इफेक्ट होगा। मीडियम और हाई एनर्जी में कर्व सेम रहेगी, चाहे कूलम का फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल लो एनर्जी साइड में ही ये इफेक्ट करेगा। बिकॉज कूलम फील्ड इज ऑफ न्यूक्लियस एक्सेलरेट द पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन कैसे? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उनको एक्सेलरेट कर देगा। एक्सेलरेट करने से उनकी एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो लो एनर्जी में
वाले पॉजिट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो गई अब, तो लो एनर्जी वाला कहाँ रहा फिर वो, तो लो एनर्जी में संख्या घट जाएगी। एंड डीएसेलरेट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अटैक्ट करेगा, वो अटैक्ट करने से उनको डीएसेलरेट करेगा तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो यानी लो एनर्जी वाले नेगेटिव बीटा रेज की संख्या बढ़ जाएगी इन द लो एनर्जी रीजन। हैंस पॉजिट्रॉन स्पेक्ट्रम हैज लेस स्लो पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम हैज मोर स्लो पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में ज़्यादा स्लो पार्टिकल्स हो जाएंगे और पॉजिट्रॉन स्पेक्ट्रम में लेस स्लो पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो स्पेक्ट्रम थोड़ा नीचे आ जाएगा। देन इन द एब्सेंस ऑफ कूलम इंटरेक्शन, ये जो कर्व है हमारी, ये विदाउट कूलम इंटरेक्शन है। इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और लो एनर्जी वाले पॉजिट्रॉन्स की संख्या घट जाएगी, ठीक है, इन द लो एनर्जी रीजन। एट हाई एनर्जी द कूलम फोर्स लूजेज इट्स इफेक्ट। मीडियम और हाई एनर्जी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन स्पेक्ट्रम शेप एज शोन इन फिगर 3 and 4। ये फिगर मैंने बनाए हैं 3 and 4। ये मोमेंटम स्पेक्ट्रम है, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे देखिए, ये विदाउट कूलम इंटरेक्शन है ये कर्व हमारी, ये लिखा है मैंने नो कूलम इफेक्ट। अगर लें कूलम इफेक्ट को इग्नोर कर दें तब हमें कर्व ये मिलेगी, लेकिन कूलम इफेक्ट को अगर कंसीडर करेंगे तो लो एनर्जी रीजन में पॉजिटिव बीटा रेज की संख्या, नेगेटिव बीटा रेज की संख्या बढ़ जाएगी और पॉजिटिव बीटा रेज की संख्या कम हो जाएगी। ये कर्व कम हो गई एनर्जी, इस एनर्जी पर देखिए, पर्टिकुलर किसी एनर्जी पर ले लें तो मोमेंटम पर ले लें तो इस कर्व की तुलना में ये पॉजिटिव बीटा रेज कम हो गई यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव बीटा रेज बढ़ गई। ये किस वजह से हो रहा है? कूलम फोर्स की वजह से। तो इन दोनों कर्व में क्या हो रहा है? ड्यू टू कूलम इफेक्ट ये शिफ्ट हो रही है कर्व। नेगेटिव बीटा रेज की इधर शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव बीटा रेज की नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। इसी तरह यही सेम इफेक्ट होगा एनर्जी स्पेक्ट्रम में भी। पॉजिटिव बीटा रेज का कर्व नीचे चला जाएगा और नेगेटिव बीटा रेज का कर्व थोड़ा शिफ्ट ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा।